हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सीड सोइंग। चैप्टर 1 जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका ही पार्ट है, लेकिन उसका थोड़ा सा एडिशनल पार्ट मैंने ऐड किया है जो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो मैंने इसके अंदर ऐड करी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीड। एक वर्ड होता है टिलिंग। टिलिंग जब हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं बाय वेरियस मीन्स, चाहे उसमें प्लगिंग आ गया, ठीक है, प्लो करते हैं हम। उसके अलावा आप लेवलिंग करते हो, उसको एक सार बनाते हो जो सॉइल होती है, सारी चीजें। बट टिलिंग का मेन मतलब क्या हुआ? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल बाय प्लोइंग एंड अदर वेज। इसमें आप क्या करते हो? प्रिपरेशन करते हो, पूरी तरह से सॉइल को प्रिपेयर करते हो ताकि उस पर खेती बाड़ी करी जा सके, क्रॉप उगाई जा सके। उसके बाद प्लोइंग आता है। प्लोइंग के साथ क्या होता है? लूजनिंग एंड टर्निंग द टॉप सॉइल, यानी कि यहाँ पे जो सॉइल है लूज करते हैं, टर्न करते हैं उसको ना, मतलब हम उसको पूरा का पूरा टर्न कर देते हैं। जो भी उसका, अगर जैसे सपोज सॉइल इस तरह से है तो उसको अच्छे से ऊपर नीचे कर देना, दैट कम्स अंडर द प्लोइंग। एंड ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उसको एयरी बनाता है ताकि एयर उसके अंदर मूव कर सके, और प्लस सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जिसमें वो पानी को पकड़ के रखे, वो अच्छी करता है। तो टिलिंग तो हो गया, साथ में प्लोइंग हो गया। कई बार दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, कई बार प्लोइंग और टिलिंग सेम तरह से यूज हो जाते हैं। टिलिंग बेसिकली प्रिपरेशन है, प्लोइंग में हम लोग पूरे सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन इंटरचेंजेबली कई बार लोग यूज कर लेते हैं। देन एक वर्ड है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है? हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो मिट्टी है वो ढंग से एक सार फैली हो। ऐसा नहीं, ऐसे एरिया पे आप थोड़ी क्रॉप बनाओगे या क्रॉप उगाओगे, आपको एकदम जिसे कहते हैं ना, एकदम समतल एरिया चाहिए। तो लेवलिंग उसके अंदर आता है। ये इंश्योर करता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली सॉइल के ऊपर, अच्छे से पूरी तरह से यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लेवलिंग में हमको इंश्योर मतलब होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग हो गई टिलिंग, फिर हो गया प्लोइंग, फिर हो गया लेवलिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर मैं बात करूं सीड सेलेक्शन एंड ब्रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे हेल्दी सीड्स हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि खराब सीड सेलेक्ट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्रॉप अच्छी नहीं उगेगी। ऐसे सीड्स सेलेक्ट करते हैं जो कि फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिनमें ना हो रखा हो। और हाँ, एक चीज और होती है खासियत, कि जो भी खराब सीड्स होते हैं, सपोज अगर वो बात कर रहे हैं हमने डाले हैं पानी में, तो दे विल कीप ऑन फ्लोटिंग, क्योंकि वो हल्के होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं, तो वो फ्लोट करते रहेंगे। एंड जीएम सीड्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लिए जाते हैं कई बार, कई केसेस में, ताकि अच्छी क्रॉप ईल्ड आए, काफी ज्यादा बढ़िया प्रोडक्शन आए। उसके लिए कई बार मॉडिफाइड सीड्स भी लिए जाते हैं। नाउ सोइंग सीड्स में अगर बात करूं, फर्स्ट हो गया ड्रिबलिंग द सीड्स। नाउ ड्रिबलिंग का मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे से स्मॉल होल होते हैं, उसमें हमने सीड को डाला, उसके बाद उस पर मिट्टी ढक दी, दैट इज ड्रिबलिंग द सीड्स, ठीक है। सीड्स को सो किया, छोटे छोटे होल्स के अंदर डाला, सॉइल से कवर कर दिया। फिर नेक्स्ट में आते हैं ब्रॉडकास्टिंग द सीड्स। सीड्स को हम लोग स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं फील्ड पे, पूरी तरह से फैला देते हैं, अच्छे से हम उसको फैलाते हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है। ब्रॉडकास्टिंग एक मेथड है सीडिंग का एग्रीकल्चर फील्ड में, जिसमें हम लोग सीड्स को स्कैटर करते हैं इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, अच्छे से हर डायरेक्शन में हम उसको स्प्रेड करते हैं, दैट कम्स अंडर द ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं ड्रिल सोइंग। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग एक है, साथ के साथ अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे ट्रांसप्लांटेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग क्या करते हैं? पहले सीड को हम लोग ग्रो करने देते हैं किसी नर्सरी में, ठीक है। नर्सरी में ग्रो करने दिया, वो सीड एक सैपलिंग में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम उसको फील्ड में मतलब लेके जाते हैं। सीड्स को हमने डायरेक्टली स्प्रेड कर दिया ऐसी हाथ से या मशीन से, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन अगर मैं सीड को पहले नर्सरी में उगाऊं, उसके बाद जो सैपलिंग है उसको फील्ड पे उगाऊं, वो फिर आपका ट्रांसप्लांटेशन के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्रिल सोइंग। सीड्स को हम लोग सीड ड्रिल की हेल्प से ना मतलब मिट्टी में बोते हैं। सीड्स जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, मिलेट्स, इन सब के हमने सीड ड्रिल की हेल्प से बो दिए पर्टिकुलर डेप्थ में, गहराई में। सीड ड्रिल एक फनल होता है जिसमें लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम होती है, ठीक है। फनल विद लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम, और यहां से हम सीड सपोज डाल रहे हैं, सीड्स डाल रहे हैं, तो वो पूरा ऐसे इस तरह से सीड्स यहां तक चले जाए। फार्मर्स पुट द सीड्स इनटू द फनल एंड सीड्स गो डाउन द स्टेम, यानी फार्मर्स इन सीड्स को फनल में डालते हैं, वो फनल से अंदर तक चले जाते हैं। उल्टा बना दिया, फनल ऐसे होता है, इस तरह से जाते हैं, ठीक है। एंड वन बाय वन वो सॉइल के अंदर, बहुत पैना होता है नीचे वाला एरिया, बहुत पैना होके यहाँ से वो सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं, दैट इज ड्रिल सोइंग, ठीक है। फनल की हेल्प से ये होता है। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। इसमें हमने दोनों जो एक्स्ट्रा चीजें थी जो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दे रखी, हमने वो कवर कर ली हैं।
और बाकी आप एनसीईआरटी चेक करने के लिए मेरी 8th क्लास की जो साइंस की प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हो। उसमें आपको काफ़ी डिटेल में पूरी वीडियो मिल जाएगी एनसीईआरटी कवर हुई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।